वध किया। तो भगवान विश्वामित्र जी महाराज को उसी समय महसूस हो गया कि ये कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। और इसलिए श्रद्धा हृदय में जो है और ज़्यादा अपलावित हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा जो है हृदय में श्रद्धा उमंग ले गई। इसी भाव को मैं चरण कमल रज चाहती। अच्छा, चरण कमल रजा चाहती, भगवान से कहा कि आपके चरण कमलों का रज ये चाहती हैं। तो भगवान ने कहा गुरुजी बड़ी अच्छी बात है, हम चरणों के कमलों का रज दे देंगे, अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने कोई कंजूसी नहीं किया। आगे आप देखेंगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो कहते हैं केवल चरण कमलों का रस दे दीजिए, यानी आप अपने चरण कमलों को ऐसे उठा देंगे तो बूंद जो है वो आराम से गिर जाएगा और अहिल्या तर जाएंगे। ऐसा भाव विश्वामित्र जी व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा ना ना, हम जिस पे कृपा करते हैं ना पूरा कृपा करते हैं, जिसको दिल से लगाते हैं ना उसके साथ भेदभाव नहीं करते हैं, उसको दिल से मानते हैं। क्यों? कहा कि राम जी ने निषाद राज को गले लगाया और इसके अलावा गले लगाने के बाद उनसे कहा कि तय मम प्रिय भरत संभ्राता सदा रहो पुर आवत जाता, कि आप हमारे भाई के समान हमको प्रिय हैं और हमारे अयोध्या में हमेशा आते जाते रहिए। तई तई भरी अंक राम लघु भ्राता भेटो परम प्रफुल्लित गाता। भरत जी ने जब निषाद राज को भेटा तो वशिष्ठ जी वहाँ शर्मा गए कि अरे कितना प्रेम है। जिसके हृदय में अनंत प्रेम होता है उसके हृदय में छुआछूत भेदभाव जैसी कोई भावना होती है। तो राम जी से ये कह रहे हैं कि ऐसा चरण कमलों को आप ऊपर से, विश्वामित्र जी कहते हैं ऊपर से केवल, डोंट टच फॉर द स्टोन, पत्थर को छुइएगा नहीं, पत्थर को स्पर्श मत करिएगा, केवल ऊपर से कर दीजिए। अच्छा, उस समय बड़ी मर्यादा से कह रहे हैं पत्थर को छूना नहीं। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि अहिल्या जो थी ब्रह्मा जी की पुत्री थी, अहिल्या जो थी ब्रह्मा जी की पुत्री थी, और ब्रह्मा जी की पुत्री होने के नाते वो ब्राह्मणी थी, और ब्राह्मणी होने के नाते जो है विश्वामित्र जी ये सोचते थे कि जैसे तुलसी को और संत ब्राह्मण को, ठाकुर भगवान को, मंदिर को पैर से छूना नहीं चाहिए, शास्त्र में ऐसा वचन है। तो इसी बात के लिए विश्वामित्र जी कहते हैं चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमलों का रज चाहती, ऊपर से करके काम बना लीजिए और ज्यादा टच मत करिएगा, नहीं तो आप भी पाप के भागी बनेंगे। क्योंकि ऐसा शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन भगवान ने कहा देखिए, हम जिसको प्रेम करते हैं वो दिल से करते हैं, हम किसी को जो है भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी के मन में लौकिक भावना थी कि राम जी क्षत्रिय हैं और अहिल्या जी के बारे में ये थी ब्राह्मणी हैं, लेकिन राम जी क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि क्षत्रिय होते तो तारते ना। क्षत्रिय का काम तारना थोड़ी ना, क्षत्रिय काम मारना है, तारना तो परम ब्रह्म का काम है ना। सोचिए, यहाँ गुरु जी भी मतभेद कर बैठते हैं। माने गुरु जी तो एक प्रकार से, मतलब उनके मन में एक भाव राम जी इनको तार दे और दूसरा ये भाव छुए भी नहीं। तो भगवान ये सोचते हैं कि गुरु जी एक तो मुझको क्षत्रिय भाव से देख रहे हैं कि छुइएगा नहीं, और दूसरा ये परम ब्रह्म भाव से देख रहे हैं कि तार दीजिए। तो बताइए मैं कौन से भाव का इस्तेमाल करूं, किस भाव का इस्तेमाल करूं भाई? अगर मान लीजिए मैं क्षत्रिय भाव का इस्तेमाल करता हूं तो हो सकता है अहिल्या का पाप ज्यादा हो, अगर मैं क्षत्रिय भाव का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगी, अहिल्या तरेगी नहीं, क्योंकि क्षत्रिय का काम तारना है ही नहीं, क्षत्रिय का काम मारना है। भगवान अपने रूप वैसे रह जाते, तमाम पत्थरों पे भगवान ने पैर रखे तो क्या सब तर गए? क्योंकि भगवान वहां क्षत्रिय भाव से पैर रखे, अपने चरण कमल रखे, और यहाँ परमात्मा को कह रहे हैं कि आप चरण कमल रख दीजिए। तो भगवान सोच रहे हैं कि इनके मन में जो है कुछ गड़बड़ चल रही है, ये हमको दो दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को इंसानियत और मानवता के नाते हमेशा एक दृष्टि देखना चाहिए, नहीं तो हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो सकता है।
इसलिए भगवान ने कहा गुरु जी ऐसा एक नज़र से हमको देखिए आप, या तो परम ब्रह्म ही देखिए या तो क्षत्रिय देखिए, दो में से एक देखिए आप। तो राम जी ने तुरंत नहीं कहा, तुरंत तारने के लिए आगे नहीं आए। आगे चौपाई क्या देते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनाथ आप कृपा कर दीजिए, अपने चरण कमलों का रज इनको प्रदान कर दीजिए। तो वहां पर भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि ये किस लिए, मतलब क्या हुई थी, कैसे, माने भगवान टाइमिंग सोचते हैं कि जरा विश्वामित्र जी के मनोभाव को समझा जाए। अब जब विश्वामित्र जी सारी अहिल्या की कथा बता दिया तो भगवान मनोमन ये प्रश्न करते हैं कि जो जीव पाप से पत्थर बन गया है, अब उसको, उसका धर्म पत्थर वाला है, वो ब्राह्मणी वाला धर्म है। अरे भाई संसार में तमाम, मैंने परसों एक कथा बताई थी, महाराजा नहुस इंद्र थे, इंद्र से अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, तो जब श्राप दिया तो अजगर बन गए। तो अब अजगर माने जाएंगे कि इंद्र माने जाएंगे, अब तो अजगरे माने जाएंगे ना। तो भगवान ने उनसे मनोमन प्रश्न किया कि अब बताइए पाप से संयुक्त होकर के ये इस अवस्था में हो गई तो आपको पत्थर मानना चाहिए ना, लेकिन आपके मन में दूसरा भाव है। अच्छा, भाव कभी जाता नहीं है, जो भाव मन में रूढ़ हो जाता है ना वो मरता नहीं है। जैसे तो इसलिए वो भाव उनका जा नहीं रहा था। तो भगवान ने कहा देखिए गुरु जी, हमको अगर आप परम ब्रह्म मानते हैं तो हम पूरा पैर स्पर्श करेंगे, और बिना पूरा चरण कमल, अगर मान लिया हम थोड़ा चरण कमल स्पर्श करेंगे तो कल के अहिल्या जी कहेंगी कि ऐसा है नाथ, आगे चल के भगवान केवट से पूरा चरण धुआएंगे, आगे चल के केवट से पूरा चरण धुआएंगे, और धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाय नहीं बरना। आगे चल के हमारे राम जी का पूरा चरण कमल जनक जी धोएंगे। पाँव जाई में बर का चरण तो धोया ही जाता है, सब लोग विवाह किए जान ही रहे। तो कल के अहिल्या जी शिकायत करेंगे, प्रभु आप आए भी, हमको तारे भी, तो बड़ा भेदभाव किया ना, छुआछूत किया हमारे साथ, अपने चरण कमलों को हमारे मस्तक पे, जैसे कोई होता है अगर उसको दिल से मानिए तो हृदय से प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, लेकिन जो है अगर उसको थोड़ा सा अनदर भाव से लीजिए तो उसके हृदय में दुख हो जाएगा। तो भगवान जानते कल के अहिल्या मेरे लोक में आएगी, यही शिकायत करेगी कि प्रभु ये बताइए आपने, हम केवट से ज़्यादा भी नीच थे कि आपने हमारे साथ भेदभाव किया? क्या हम सबरी से ज्यादा भी वो थे कि आपने मेरे साथ भेदभाव किया? सबरी के यहाँ आप गए, नवधा भगत कहो तो ही पाही, सावधान होई सुन मन माही। कि सबरी के यहाँ गए, नवधा भगत का उपदेश आपने किया है और कह रहे हो सावधान, कह रहे हैं आप सावधान हो के सुनिए, और उनसे कह रहे हैं जाति धर्म जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन जन सुखदाई, भगत हीन सुख सोहई कैसे बिनु जल वारिद। देखिए जैसे कि जाति पात कुल धर्म जो होता है, अगर ये बहुत बड़ा हो लेकिन इंसान भक्ति से विहीन हो तो जैसे बादल में जल नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, वैसे हे सबरी ऐसे व्यक्ति मेरी नज़र में उन लोगों का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा आप सबरी को सिखाए और सबरी के आश्रम में जा करके आप उनके साथ सानिध्य में रहे, उनके आतिथ्य को आपने स्वीकार किया। भगवान जानते हैं आगे का मेरा रूप क्या है, इसीलिए परमात्मा जो है विभेद नहीं करना चाहते भक्तों के साथ, क्योंकि विभेद करेंगे तो कल के सारे भक्त जब मीटिंग होगी भक्तों की वैकुंठ में, साकेत धाम में, गोलोक में होगी तो सारे भक्त शिकायत करेंगे प्रभु हमारे साथ तो आपने ऐसा भाव दिया, आपने तो ऐसा भाव दिया। तब भगवान वहाँ जो है, भगवान उत्तरकांड में कहते हैं ना, जो अनीति कछु भाषा